आपके एग्जाम को 1 महीने में अब सिलेबस में एनटीए ने ऐसा क्या किया, आप जिसे पढ़ के केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर कर सकते। 2019 से लेके 24 तक किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले एनटीए के माइंड सेट को समझिए, एनटीए के क्वेश्चन बैंक को समझिए। तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको लास्ट के इस 1 महीने में पता हो। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर पूजा मैम। तो बच्चों, आपके एग्जाम को 1 महीने रह गए। अब सिलेबस में एनटीए ने ऐसा क्या किया, क्या नहीं किया, मैम ये बताने वाली है। तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है इन 1 महीने में कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं आपको ऐसा बताने वाली हूं कि सिलेबस का अपडेट कि आप जिसे पढ़ के केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। क्या पढ़ना है, सिर्फ उस चीज को आप समझ लीजिए, आपके 150 प्लस आ जाएंगे। क्योंकि सिलेबस अपडेट का मतलब यही होता है आपको कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको हर एक चीज की सटीक जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीए ने 2019 से लेके 24 तक किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, आपके केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री का भारी भरकम सिलेबस है, लेकिन हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आया है, क्योंकि एनटीए 2019 से आपका नीट का एग्जाम ले रही है। 2019 से लेकर 24 तक आपका नीट का एग्जाम किसने लिया है, एनटीए ने लिया है। नीट 2025 का भी एग्जाम कौन लेगा, एनटीए लेगी। तो आप सबसे पहले एनटीए के माइंड सेट को समझिए, एनटीए के क्वेश्चन बैंक को समझिए कि एनटीए कहां से क्वेश्चंस देती है, किस तरीके के क्वेश्चंस देती है। तो बेटा, एनटीए के कुछ फेवरेट टॉपिक्स है जिससे सिर्फ और सिर्फ एनटीए उसी से क्वेश्चंस देती है। अगर आपको एनटीए की ये फेवरेट टॉपिक पता चल गए तो मान के चलो केमिस्ट्री में 150 प्लस आ जाता है। अगर केमिस्ट्री में 150 प्लस आता है तो एक बहुत अच्छा स्कोर है, इस स्कोर पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 150 प्लस केमिस्ट्री में सिलेक्शन वाला स्कोर है। तो चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री में आपके एनटीए के कौन कौन से फेवरेट टॉपिक है जिससे एनटीए आपका क्वेश्चंस उठाता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। तो देखो, आपको एनटीए के जो फेवरेट टॉपिक्स है जिससे एनटीए क्वेश्चंस उठाता है, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, जिसका आपको टाइटल ये है कि एनटीए ने केमिस्ट्री के किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं 2019 से लेके आपका 2024 तक। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैंने बताया है कि किस किस टॉपिक से एनटीए ने कितने क्वेश्चंस पूछे। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन कौन से एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स है और किन किन टॉपिक से एनटीए ने क्वेश्चंस पूछे हैं और किन टॉपिक से नहीं पूछे हैं। ठीक है, तो उससे आपको ये चीज क्लियरली पता चल जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बेटा, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि सभी पहले उन्हीं टॉपिक्स को करना है जिससे एनटीए ने क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन टॉपिक्स को आपको नहीं करना है जिससे एनटीए ने क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं। आई बात समझ में। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले, फर्स्ट चैप्टर का आपका सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है। जैसे उसमें एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें अगर आप देखोगे तो 2019 से लेके 2024 तक एनटीए ने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। आई बात समझ में। उसी तरीके से आपका आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें आता है रदरफोर्ड का एक कैलकुलेशन आता है। ठीक है, मॉडल पे उसमें जेई के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नीट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं आया है। ऐसे बहुत ही टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे चैप्टर 3 की बात कर लो, चैप्टर 3 में हिस्टोरिकल, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आप उनका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखोगे तो उससे एक भी क्वेश्चन एनटीए ने नहीं उठाया है। ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ उठा रही है, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उठा रही है। तो हर एक चैप्टर, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से 2019 से लेकर 2024 तक एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन टॉपिक से एनटीए ने बेटा क्वेश्चन उठाया है, कौन कौन से टॉपिक एनटीए के फेवरेट टॉपिक है। हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स है। और वो टॉपिक्स कौन है, मैम ने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उन्हें देखिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये लास्ट के 1 महीने में एनटीए कर देगी आपके साथ खेल। और एक चीज और, 2 चैप्टर्स ऐसे ही हैं जो आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बेटा? तो पहला है आपका पी ब्लॉक, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये वाला, ये आपको
एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो ये इसके लिए आपको पढ़ना होगा ओल्ड एनसीईआरटी, इसको पढ़ना होगा आपको एनसीईआरटी के लैब मैनुअल को डाउनलोड करके। आई बात, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है तो इसको भी मैंने आपको पढ़ा रखा है हमारे ही चैनल पे। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो पी ब्लॉक में बेटा ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 के प्रिपरेशंस मेथड नहीं पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहा है इनका, तो आपको इनका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़नी है। आई बात समझ में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़नी है पी ब्लॉक की। और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री जो है आपको एनसीईआरटी का लैब मैनुअल करके, इसमें आपका एक सरफेस केमिस्ट्री, तो सरफेस केमिस्ट्री का डिलीटेड वाला क्या है बेटा आपका, जैसे कि लाइपोफोबिक जो सॉल्ट्स हैं वो आपको इसमें से पढ़ लेना है। फिजिकल केमिस्ट्री में टाइट्रेशन हो गया, सॉल्ट एनालिसिस ऑर्गेनिक में हो गया, फिर आपका ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। क्लियर हुआ? तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो बार बार कह रही हूं, मेरा इस वीडियो का कंक्लूजन यही है, इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको लास्ट के इस एक महीने में पता हो। मेरा इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि लास्ट के इस एक महीने में मेरे बच्चे को पता हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जो एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स एनसीईआरटी के फेवरेट नहीं है। ठीक है, कौन से एनसीईआरटी के फेवरेट है कौन नहीं है, एनटीए किससे क्वेश्चन देने वाली है किससे क्वेश्चन नहीं देने वाली है। अगर आपको ये पता होगा तो आपका सिलेक्शन बेटा निश्चित है। और इसी के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स को कि आप अपना सिलेक्शन ले और अपनी एमबीबीएस की एक सीट को पक्की करें और अपना और अपने मम्मी पापा का नाम आप रोशन करें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट बच्चों। अब आप पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी मैं ऐसे एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।